गजब का ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजार में देखने मिला, जहां आधा परसेंट के आसपास की तेजी के साथ भारतीय बाजार बंद होते नजर आए हैं। और निफ्टी सेंसेक्स को देखिए, निफ्टी में 11,370 के आसपास ये क्लोज हुआ है। और अगर सेंसेक्स को देखें तो 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी सेंसेक्स में भी देखने मिली है। मिड कैप्स भी दूर नहीं थे, करीब आधा परसेंट के आसपास के गेंस यहाँ देखने मिले। लेकिन आज का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था बैंक निफ्टी, जहाँ करीब 300 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी गई है और 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। सपोर्ट कहाँ से मिला है तो ग्लोबल मार्केट्स, सबसे बड़ा सपोर्ट तो यहाँ से मिला है। बेहतर ग्लोबल संकेत के चलते आज भारतीय बाजारों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। आप देखिए, जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स वहाँ अच्छी खासी तेजी थी। एशियन मार्केट्स को देख लीजिए, वहाँ भी आज 1% के आसपास के गेंस जो है वो देखने मिले। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसने कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। इसके अलावा कुछ खबरें भी थी जिसके चलते सपोर्ट देखने मिला है। वो याद रखिए, आज फ्राइडे था और अक्सर हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन मार्केट तेज़ी में बंद होता है। इनफैक्ट पिछले 2 या 3 महीने में अगर आप देख रहे तो केवल 2 ही फ्राइडे, एक तो पिछला फ्राइडे था और एक उसके कुछ समय पहले था। 2-3 फ्राइडे ऐसे गए हैं जिसमें लाल निशान में भारतीय बाजार बंद हुए हैं। इसके अलावा आप कभी भी देखें तो अमूमन या फिर ज़्यादातर अगर आप देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में अच्छी खासी हरियाली देखने मिलती है। और इसी हरियाली के साथ आज भारतीय बाजार बंद होते नजर आए हैं। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। अक्रॉस बोर्ड आपको खरीदारी देखने मिली। निफ्टी में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे, खासकर पावर स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहाँ लगातार रह के खरीदारी हो रही है। आज भी देखिए, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर से जहाँ पे तेज़ी देखने मिली। एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया। एफएमसीजी काउंटर से, एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। तो ये वो कुछ काउंटर से जहाँ पे तेज़ी देखने मिली है। लेकिन फिसड्डी साबित हो रहे हैं उन काउंटर्स पे भी नजर रखिए। एक तो जील एंटरटेनमेंट जो कि बाहर जा रहा है, वहाँ गिरावट देखने मिली। कुछ हद तक भारतीय एयरटेल खराब खबरों के चलते यहाँ गिरावट थी। मेटल काउंटर्स थोड़े बहुत गिरे थे और रिलायंस ये थोड़ा सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर इसने सपोर्ट दिया होता तो शायद आज निफ्टी जो है 11,400 के ऊपर बंद होता। हालांकि 11,400 के ऊपर हम गए थे, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। अब काफ़ी टाइट रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। पहले हम ट्रेड करते थे 11,300 से 11,100 के बीच में। अब हम ट्रेड कर रहे हैं 11,200 से 11,500 के बीच में। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में हम काफ़ी लंबे समय से, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहे हैं और शायद कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि वो 11,500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। आपने देखा था इसके पहले भी 11,460, 470 के आसपास जाने के बाद वहाँ से हमने एक फिर से रिवर्सल दिखाया था। हो सकता है आप फिर से उस लेवल को टेस्ट करें और वहाँ से फिर से आपको गिरावट देखने मिले। तो उस लेवल को पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11,500 के ऊपर निकलते हैं तो शायद मेरे ख्याल से फिर आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने मिलेगी। अगर नहीं निकलते हैं तो हो सकता है कुछ कंसोलिडेशन आपको देखने मिले इस रेंज में कुछ दिनों तक, और उसके बाद आपको किसी भी तरफ एक मूव देखने मिलेगा, या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ आपको मूव देखने मिले। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट लेवल्स यही हो जाता है, जैसे यहाँ से 11,300 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट रेंज तो यही है, और 11,500 ऊपर जो है वो 130 रुपये के आसपास का टारगेट है, और यहाँ से 70 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक इंटरनल क्यूज़ तो उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा मार्केट, लेकिन उससे ज़्यादा याद रखिए ग्लोबल क्यूज़ पे हम ज़्यादातर रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज तो हम जब बंद हो रहे थे तब ऑलमोस्ट फ्लैट थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना होगा आज यूएस में कैसा कारोबार होता है और मंडे के लिए संकेत क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अभी तक तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो अच्छा नज़र आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। लेट्स सी कैसा होता है। फिलहाल ट्रेंड तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इतना तो मैं कहूँगा आपसे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अरविंद अग्रवाल, एक्चुअल 2600 क्या होगा? क्या होगा क्यों पूछ रहे सर आप? चलिए पूछ रहे तो भी पूछ लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक्चुअल अगर आप देखें ना, लीवर 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अगर 2600 पे आपने लिया, मेरे ख्याल से 2600 तो ये गया नहीं, 2600 गया क्या? क्योंकि 2500 तक तो मुझे शायद याद है। 2600 का लेवल मुझे पता नहीं गया कि नहीं गया, एक बार देख लेता हूँ। और मैं से आपको ये बोलूँगा, आपने अगर 2600 पे भी लिया है ना तो भी मैं आपको होल्ड की सलाह दूंगा। भले यहाँ से 400 पे नीचे है ना, तो भी मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए। ये इतना बेहतरीन काउंटर है। हो सकता है थोड़ा नीचे आए, थोड़ा गिरे, थोड़ा प्रॉब्लम हो, नो डाउट ये सब होगा, लेकिन विद इन द कंज्यूमर स्पेस भी अगर आप देखें ना तो ये एक अलग स्टैंड आउट होने वाला काउंटर है। ऐसे काउंटर्स को आपको है ना अपने पोर्टफोलियो में जगह दे देनी चाहिए, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। मैं तो बोलूँ जितनी गिरावट आएगी, एक्चुअल जैसे काउंटर्स, एटलीस्ट एफएमसीजी में अगर मैं बोलूँ तो 3-4 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसमें एक एक्चुअल है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे काउंटर्स जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 2614 का इसका 52 वीक हाई है, मेरे ख्याल से उस हाई के आसपास आपने लिया, होल्ड कीजिए। मैं अभी भी आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा।
हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है सर, क्वालिटी स्टॉक है। क्वालिटी में कभी कभी पैसा बनता है, कभी कभी नहीं भी बनता है, तो टाइम लगता है। नहीं बनता है ऐसा तो होता नहीं है, टाइम लगता है। तो हो सकता है आपको टाइम लगे, बट हाँ इतना मैं बोलूँगा कि ये काउंटर अच्छा है तो अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अच्छा, ट्विटर पे मुझे कोई सवाल पूछा और यहाँ कहा जा रहा है कि एनसीसी लिमिटेड पे क्या करना चाहिए। देखिए एनसीसी लिमिटेड अगर आप देखें तो ये जो ओवरऑल इंफ्रा स्पेस है उसमें मुझे काउंटर पसंद है, नो डाउट, है ना। लेकिन अब इस स्पेस की अपनी खुद की दिक्कतें हैं। ये काउंटर 36 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई इसका जो है वो 70 के आसपास है। हालांकि अगर आप इस काउंटर का मोमेंटम देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर जो है मोमेंटम पकड़ते हुए नज़र आया है। अगर आप अगस्त के महीने में देखें तो 30 रुपये से चलते चलते ये काउंटर ऑलमोस्ट 36 रुपये, यानी कि 20% के आसपास के रिटर्न ये काउंटर आपको ऑलरेडी अगस्त के महीने में दे चुका है। मोमेंटम अच्छा है, अगर आपके पास है तो फिलहाल होल्ड के लिए। इमीडिएट टारगेट 40 रुपये के आसपास शायद आपको देखने मिल सकता है इस काउंटर में। अगर नहीं है तो अगर आपको लेना है ना तो एक साथ पैसा मत लगा लेना ऐसे काउंटर में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना सर कि ये जो काउंटर है वो थोड़ा हाई बीटा काउंटर है। तो अगर धुलाई होनी चालू होगी ना मार्केट की तो इस काउंटर की भी अच्छी खासी धुलाई हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मुश्त पैसा मत लगाइए, अगर है तो होल्ड कीजिए इन लेवल्स पे। 40 रुपये के आसपास का टारगेट फिलहाल देखिए आता है कि नहीं आता है इस काउंटर पे। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, और इस काउंटर में ज़्यादा नहीं, 1 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं। गिरा तो फिर आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। बजाज फिनसर्व पे पीयूष चंदेवर पूछते हैं 6500 पे 30 शेयर फॉर लॉन्ग टर्म क्या करें ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज 966 पे। काउंटर्स तो सर आपने दोनों बहुत अच्छे पकड़े हैं। देखिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपने दोनों काउंटर्स बजाज फिनसर्व और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अपने अपने लीडर है अपने अपने सेक्टर में, उसमें कोई बात नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि 6500 पे आपने ख़रीदे हैं, तो मैं तो आपको बोलूँगा बजाज फिनसर्व तो होल्ड। मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ, मुझे नहीं पता कब, हो सकता है साल 1.5 साल लगे, लेकिन आप प्रॉफिट में ज़रूर निकलोगे सर, इतना मेरी गारंटी आप पकड़िए। ये काउंटर 10,000 के आसपास हुआ करता था, 9,500-10,000 के आसपास, मुझे अभी भी याद है। नहीं पहुँचेगा वहाँ तक तो कम से कम 8,000 तो पहुँचेगा, तो यहाँ से आपको 1,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा इस काउंटर में। होल्ड कीजिए, बेचना नहीं इस काउंटर को, याद रखिए मेरी बात। दूसरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, देखिए रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है ना, उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं, मैं आपको सही बोल देता हूँ। 966 पे आपने खरीदा है, 850 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। अब एक बात होती है ना कि अभी पैंडमिक का कितना इम्पैक्ट होगा, कहाँ तक होगा, किस सेक्टर में होगा, ये पता नहीं। हालांकि जो मैं जब कुछ रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि लोगों को और ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो लोग प्रेफर करेंगे कि हमको घर चाहिए और अच्छे लोकेशन पे चाहिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर दैट। कुछ बोलते हैं कि यार कंजम्पशन ही नहीं होगा तो घर वर तो दूर की बात है। तो मिक्स रिपोर्ट्स है, अभी तक किसी को पता नहीं कि होगा क्या एक्चुअली, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि इस स्पेस में अगर आपको रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मैं अगर एक इन्वेस्टर होता तो मैं इस स्पेस में ही नहीं रहता, सिंपल है ना। तो वो मेरे लिए दिक्कत है। अगर आपने लिया है तो मैं अब बेचने की सलाह तो दूंगा नहीं, 850 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, अपने लेवल के लिए रुकिए सर, देखते पीयूष जी क्या होता है, बट हाँ अपने लेवल के लिए रुकिए। मुझे नहीं पता है लेवल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। अगर इस स्पेस में तेज़ी आई तो सबसे पहले इसी का लेवल आएगा, लेकिन इस स्पेस को लेकर मुझे चिंता है, इस कंपनी को लेकर चिंता नहीं है, स्पेस को लेकर चिंता है। इसके लिए मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि आपका 966 का लेवल आ सकता है कि नहीं। बजाज फिनसर्व तो एनी टाइम होल्ड है ना। अगला सवाल अब लेते हैं, ओके, व्हाट टू डू इन HALI प्रो, प्राइस 1215। सर पैसा चाहिए तो निकल जाइए सौरभ जी, नहीं आपको ज़रूरत है तो रुकिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी बार ये कहा है कि एक होता है कि कंपनी के डायनामिक्स चेंज होते हैं, है ना, तब वो स्टॉक चलना चालू होता है तो आप देखते हैं कि 30-40% चल गया, 50% चल गया, फिर हम सोचते कि अरे चलो ठीक है अब पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें तब समझ में आता है कि ओके ठीक है हम एक कंपनी के डायनामिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन जब एक सेक्टर के डायनामिक्स चेंज होते हैं ना तो उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये अंदाज़ा लगाना उससे भी मुश्किल हो जाता है कि इस सेक्टर में कितने बड़े बदलाव होंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा और किस लिमिट तक होगा। उसमें होता क्या है ना, इट्स एंडलेस। तो डिफेंस सेक्टर हो गया, फिर वो जो मेक इन इंडिया के चलते मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बोलता था, इन सब के साथ यही हो रहा है फिलहाल। इन सेक्टर्स के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं,
और अगर एक सेक्टर के डायनामिक चेंज होते हैं ना, तो वो परसेंटेज में चेंज नहीं होता है, फिर वो टाइम्स में चेंज होता है, ये याद रखिए। आज समझो HCL को आपने x में लिया था तो x इंटू हो जाएगा, वो समझिए x प्लस नहीं होगा। ये फ़र्क पड़ने वाला है इन कंपनियों के साथ। है आपके पास, आप IPO प्राइस पे लिया था, मुझे पता है आपका पैसा ऑलरेडी 2-3 गुना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। पैसा चाहिए थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कीजिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत कमा लिया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों गंवाना बिन मतलब के, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी बैठे रहिए इस काउंटर में। इस सेक्टर में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं जो शायद इस पूरे सेक्टर की कंपनीज़ की बहुत बड़ी री रेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए कह रहा हूँ ये काउंटर्स को लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए। बट हाँ, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि इतना कमा लिया है सर, तो थोड़ा बहुत पैसा बुक करना तो बनता है। ऋषिकेश निम से पूछते हैं L&T। ओके, देखिए ये सोता हुआ हाथी है, मैं हमेशा इसको हाथी कहता हूँ। अब मैं इसको हाथी क्यों कहता हूँ यार, चलने में बहुत टाइम लगाता है। अब 994 के आसपास है तो काफ़ी क्रूशियल लेवल के आसपास है, क्योंकि 1000 रुपये के आसपास अगर आप देखें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस काउंटर में। अगर उसको एक काउंटर निकाल लेगा तो मेरे ख्याल से आपको 1100-1200 के लेवल इजीली देखने मिलेंगे। और याद रखिए, हम लगातार बात करते हैं अरे इकोनॉमी में कंजम्पशन ठीक हो रहा है, पिज़्ज़ा बिक रहा है, फिर कोई बोल देता है अरे PVR चल जाएगा। अरे भैया ये सब चलेगा तो क्या L&T नहीं चलेगा? इकोनॉमी का ऑलमोस्ट एक बैरोमीटर इसको माना जाता था एक समय में। तो आप उस लिहाज से इस कंपनी को देखिए, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। हो सकता है धीरे 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 चले, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आप कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो L&T इज़ अ वेरी गुड बेट। अपने पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन ऐसा है कि रख के फिर भूल जाइए। फिर अगर ये 950 का 850 हो गया, 800 हो गया तो घबराना नहीं है। फिर आपको इनको रखिए, छोड़ दीजिए। मैं इतना पक्का मैं बोल सकता हूँ कि ये 1000 का 1500 होगा, टाइम लगेगा, लेकिन 1000 का 1500 होगा। अगर 50% रिटर्न आपको ये काउंटर 3 साल में भी देके जाता है तो सर क्या ख़राब है? रिस्क कम है, रिटर्न अच्छा है, अच्छा काउंटर है, रखिए अपने पोर्टफोलियो में, नो डाउट ऑन दैट। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल नहीं, मंडे को आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे वापस जुड़ेंगे, तो आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, इंडियन मार्केट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट है, इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, और कौन से इंपॉर्टेंट वो लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। तो मंडे सुबह हमारे साथ जुड़ेगा। और अभी हम विदा लेते हैं, वीकेंड है, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड जिसी भी तरह से आप कर सके। मंडे को हमारे साथ फिर से जुड़ेगा। चलिए ठीक है, ऑन दैट नोट, बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।